हेलो बच्चों, मैं आपकी अंजू मैम आज आपके लिए कक्षा 4 के हिंदी के एक कविता आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कविता का नाम है चांद का कुर्ता। इस कविता की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। कविता को पढ़ने से पहले, कविता को जानने से पहले हम सबसे पहले कवि के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के एक गांव मुंगेर से संबंध रखते थे। उनका जन्म 1908 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सारी कविताएं, कहानियां, नाटक, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं। परंतु उनकी इन सारी रचनाओं में से एक कविता आज हमारे पाठ में मौजूद है, जिसके बारे में हम और आप साथ में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही बच्चे कि पाठ का नाम है चांद का कुर्ता। यानी जिस प्रकार छोटे बच्चे अपनी माँ से नए कपड़े के लिए जिद करते हैं, बहाना करते हैं या नए चीज़ों को पाने के लिए मम्मी से अपने झिलझिलाते हैं, उसी प्रकार चांद भी एक बार अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ से नए कपड़ों की मांग की। ये तो आप लोग जानते ही हो बच्चे कि चांद जो है अपने आकार के अनुसार घटता और बढ़ते रहता है। तो इसी को एक अपना आधार बनाकर कवि ने एक बच्चे और माँ के बीच में कैसा वात्सल्यपूर्ण वार्तालाप होता है उसे बताने की चेष्टा की है। आप लोगों के लिए मैं कविता की कुछ लाइनें पढ़ती हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। इसका अर्थात अपनी कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि चांद अपनी माँ से शिकायत करता है कि माँ, मैं सारी रात बिना कपड़े के ठंडे, गर्मी, बरसात हर मौसम को झेलते हुए किसी भी तरह अपनी यात्रा पूरी करता हूँ और बिना कपड़ों के होने के कारण मुझे बहुत ठंडी लगती है। अतः बच्चों, इस 4 पंक्तियों में हमने जो कठिन शब्द जाने वे थे हठ। हठ का अर्थ होता है जिद करना और झिंगोला मतलब मोटा ऊन का वस्त्र। अच्छा, अब आप लोगों का कार्य रहेगा एक छोटा सा, इन 4 शब्दों को मैंने तुम लोगों के लिए लिख दिया है। इन चारों शब्दों से आपको वाक्य रचना करनी है। वाक्य रचना के पश्चात मैं अगले वीडियो में आपको इसके आगे की 4 पंक्तियां पढ़ाऊंगी। थैंक यू।